जी, राधेकृष्ण दोस्तों। आप सभी का आपके अपने चैनल पोस्ट अप्रोच अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम नितेश भारद्वाज और आप सभी पोस्ट अप्रोच अकेडमी का एस्पायरेंट्स हैं। आप सभी जानते हैं इसमें हम जीके को डिस्कस किया जाता है और यह सीरीज आपके लिए जो है जीके की चलाई गई है। लगभग लास्ट 3 से 4 दिन से हम हिमाचल जीके के बारे में डिस्कस कर रहे थे और बहुत ही एक अच्छे और डिस्कशन के फॉर्म में ही हम जो है इसे पढ़ रहे थे। आशा करता हूँ जितना मैंने आपको पढ़ाया आपको अच्छे समझ आ गया होगा। तो आज सैटरडे है, आज बारी आ चुकी है उसके रिवीजन की। आज बारी आ चुकी है उसकी परीक्षा की। क्यों? क्योंकि जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे जीके की उतना ही अच्छा हमारे लिए रहेगा। तो आज के इस सेशन में लगभग जितना भी तक हमने पढ़ा, उन सभी को मिला के एमसीक्यूज़ आपके लिए लेकर आया हूँ। हर सैटरडे हमारा ऐसा ही रहा करेगा। 5 दिन हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे विद एमसीक्यूज़ और 6th दिन जो पूरे वीक में हमने पढ़ा, उसको डिस्कस किया जाएगा। क्या आप रेडी हो पढ़ने के लिए? क्या आप रेडी हो आंसर करने के लिए? मुझे कमेंट में यस टाइप कीजिए। ठीक? सभी आप रेडी हैं? क्योंकि आंसर तो आज सिर्फ आप ही दोगे। इसलिए देखो, आज मैं बोर्ड के सामने बैठा हुआ हूँ। आज मैं खड़ा नहीं हूँ तो पहले तो आपने पहचान ही लिया होगा कि वैसे कल वाली क्लास तो नहीं होगी आज। ठीक है? तो चलिए शुरू करें। देखिएगा सबसे पहला 30 एमसीक्यूज़ हैं, बहुत अच्छे से आंसर कीजिएगा। आपने हर एक चीज़ पढ़ी हुई है, अब देखिएगा कितना आपको याद रहा। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। देखो, ऑन व्हिच डेट वाज हिमाचल प्रदेश फॉर्म्ड एज चीफ कमिश्नर प्रोविंस? हिमाचल प्रदेश का गठन मुख्य आयुक्त के प्रांत के रूप में किस तिथि को हुआ? ऑप्शन ए 25 जनवरी 1971, ऑप्शन बी 15 अप्रैल 1948, ऑप्शन सी 1 नवंबर 1966 और ऑप्शन नंबर डी 26 नवंबर 1950। आप सभी का जवाब बिल्कुल सही है, दैट इज 15 अप्रैल 1948। पहली क्लास का क्वेश्चन था। बहुत सही जवाब है ना, बिल्कुल सटीक जवाब। दूसरा, विच रिवर इज नोन बाय द वैदिक नेम असिकनी? किस नदी को वैदिक नाम असिकनी है? रावी का, ब्यास का, चेनाब का और सतलुज का? किस नदी का नाम असिकनी था बताओ? मीनाक्षी का जवाब सबसे पहले बिल्कुल सही जवाब है और आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर सी चेनाब। ऑप्शन नंबर सी चेनाब बिल्कुल भी। अब देखो, टाइम नहीं लेना है, फटाफट आंसर करने, क्योंकि सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं और खुद को एनालाइज करो क्या चीजें याद रही या नहीं। तीसरा क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट नेचुरल लेक इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? गोविंद, रेणुका, चंद्रताल, रिवाल्सर? बताओ। नेचुरल लेक बोला है और वो भी लार्जेस्ट। करो आंसर। बिल्कुल सही जवाब रेणुका। बिल्कुल सही जवाब रेणुका, है ना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। फोर्थ क्वेश्चन देखो, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश शेयर इट्स बाउंड्री विद बोथ चाइना एंड उत्तराखंड? कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जो शेयर करती है उसकी बाउंड्री चाइना और उत्तराखंड के साथ? लाहौल स्पीति, किन्नौर, शिमला और चंबा? बताओ। पढ़ा हुआ है क्वेश्चन, पहली क्लास जो थी उसमें डिस्कस किया था, ईस्ट की तरफ चाइना तिब्बत के साथ। देखो, शिमला तो कैंसिल हो गया, चंबा कैंसिल हो गया। दो में डाउट है आपको, लाहौल स्पीति और किन्नौर में। तो सबसे ज्यादा क्या लगता था, याद करो। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश शेयर इट्स बाउंड्री विद बोथ चाइना एंड उत्तराखंड? बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, किन्नौर विल बी द राइट आंसर। है ना, तो ऑप्शन आपको एलिमिनेट करना भी आने चाहिए, ये हुनर भी होना चाहिए। अगर आंसर में डाउट है तो पहले उन ऑप्शन को छांटो जो आप श्योर है कि ये तो आंसर नहीं होगा, एटलीस्ट ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट। सतलुज एंटर हिमाचल प्रदेश एट विच प्लेस? याद करो, मैप के ऊपर बताया था। किन्नौर में कौन सी जगह थी? सिपकिला, ताजेवाला, बारालाचा या रोहतांग? बिल्कुल सही जवाब है अंकिता का जवाब सबसे पहले, दैट इज सिपकिला। बिल्कुल सही जवाब। और याद करो, वहां से मैप से पूरा क्रॉस करके हिमाचल के मैप को यहाँ पर निकली थी, बिलासपुर के बाहर, बिलासपुर से बाहर। है ना, तो मैप का बहुत अच्छा रोल रहता है। आगे, 1948 हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट वर देयर इन हिमाचल प्रदेश? कितनी डिस्ट्रिक्ट थी? बिल्कुल सही जवाब है आपका, 4 डिस्ट्रिक्ट थी। है ना, कौन कौन सी थी माइंड में आ गया, यस और नो? कौन कौन सी थी माइंड में आ गया, यस और नो? एमएम बोला था मैंने, एमएमएससी। एमएमएससी बिल्कुल सही, हाँ। एमएमएससी। देखा ना, ये शॉर्ट ये जो मैंने वर्ड भी दिए आपको, ये कितने हेल्पफुल रहते हैं याद रखने के लिए। एमएमएससी, महासू, मंडी, सिरमौर, सी से चंबा। इस तरीके से चीजें बहुत अच्छे से याद रहेंगी आपको। बिल्कुल सही जवाब है ना, और बहुत अच्छा लगा मुझे कमेंट में आपने एमएमएससी लिखा, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म से याद हो गया। आगे चलो, विच लेक इज द सोर्स ऑफ पेबर रिवर?
पब्बर नदी का उद्गम किस झील से होता है? थोड़ा सा ना सोच समझ के आंसर देना इसका। चंद्रनाहन, सूरजताल, नाको लेक और करेरी लेक। बोलो। बिल्कुल सही जवाब। कैसे पहचाना आपने इसको? कैसे पहचाना? पब्बर रिवर, चंद्रनाहन कैसे पहचाना? पब्बर रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ। हाँ, बिल्कुल सही जवाब आपका, है ना? चंद्रनाहन से पहचाना। क्यों, कहाँ पर है दोनों? शिमला में। और शिमला में ना तो सूरजताल है, ना तो नाको है, ना तो करेरी है। बची एक ही, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, चंद्रनाहन। तो इस तरीके से जब आप पढ़ते हैं ना, चीजें कनेक्ट हो जाती है, कहीं ना कहीं से कनेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज द स्मॉलेस्ट जियोग्राफिकल एरिया? ये तो चलो सभी को पता है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब। विच पास कनेक्ट कुल्लू वैली विद लाहौल वैली? अभी हमने पास वैसे पढ़े नहीं है, बट फिर भी यहाँ पर ऑप्शन निगलेक्ट करो, आप इसके आंसर पे पहुंच जाओगे। हल्का सा आइडिया आपको हो गया, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट्स मैंने आपको बताई है सारी। डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन आपको पता है, लोकेशन से आप पहचान लेंगे। भले अभी पासिस हम पढ़ेंगे, आगे आने वाली नेक्स्ट वीक जो क्लासेस होंगे उसमें पासिस पढ़े जाएंगे। फिर भी देखो, कुल्लू वैली को लाहौल वैली से, दैट इज ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। याद रखना, रोहतांग पास। सिप किला देखो होगा नहीं, है ना, क्योंकि आपको पता है सिप किला कहां पर है, कुंजुम पास होगा नहीं। इन दो में से ऑप्शन थे, जलोरी पास और रोहतांग पास से। रोहतांग पास विल बी द राइट आंसर। बाकी अभी इन सभी पासिस को ना हम बड़े आराम से, बड़ी डिटेल से मैप के हेल्प से ही पढ़ेंगे, तो निश्चिंत रहिएगा। आगे, व्हाट इज द संस्कृत नेम ऑफ रिवर व्यास? इरावती, विपासा, अर्जकिया और ऑप्शन नंबर डी सुतुद्री। जल्दी से आंसर करो। अच्छा, ऑप्शन सी, नोट्स देखे हैं, फिर से पढ़ो। संस्कृत नेम ऑफ रिवर ब्यास, ये हुए कंफ्यूज आप, क्योंकि बी और सी दोनों आंसर है। फाइनल आंसर दीजिए मुझे। विपाशा और अर्ज किया, फाइनल आंसर चाहिए। आपने बी भी बोला, आपने सी भी बोला, मुझे फाइनल चाहिए। मुझे फाइनल चाहिए, लॉक करो, फाइनल आंसर लॉक करो। विपाशा और इट इज अर्ज किया। यस, इट इज विपाशा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अर्ज किया तो वैदिक नाम था। हाँ जी, विपाशा। तो देखो, ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में, तो थोड़ा थोड़ा सा ध्यान रखना है। थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके लिए हिंट दे दूं? हिंट दे दूं, कैसे याद रहेगा? इनकेस एग्जाम में आप ऐसे कंफ्यूज ना हो जाओ, हिंट दूं इसकी। विपाशा, क्या आ रहा है? स से संस्कृत, अर्ज किया में है नहीं। अगर इन दोनों नाम में से एग्जाम में आ जाए तो स याद रखना, श संस्कृत है, स शलगम है। ठीक है, अब नहीं भूलोगे। विपाशा संस्कृत, अर्ज किया वैदिक, बस हम खत्म। आगे चलो। विच डिस्ट्रिक्ट वाज द फिफ्थ डिस्ट्रिक्ट एडेड टू हिमाचल प्रदेश 1954? पूरा भरोसा है मुझे, 100% आंसर आएगा। किन्नौर, बिलासपुर, कांगड़ा, कुल्लू। बिल्कुल सही जवाब, दैट इज बिलासपुर। और बिलासपुर के बाद सिक्स्थ डिस्ट्रिक्ट कौन? बिल्कुल सही, बिलासपुर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सभी का जवाब बिल्कुल सही है। बिल्कुल ठीक, ऑप्शन नंबर ए फिर होगा। छठे नंबर की डिस्ट्रिक्ट किन्नौर हमारी, बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक है। अब देखो ना, हर चीज याद रह रही है, हर चीज याद हो रही है आपको। जब बार बार, अब जब नेक्स्ट वीक का सैटरडे आएगा, तो यहाँ बिल्कुल शुरू से सारे एमसीक्यू लेकर आऊंगा, बिल्कुल शुरू से। सूरज ताले की इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? चलो ये तो गलत हो ही नहीं सकता, ऑप्शन नंबर सी लाहौल स्पीति विल बी द राइट आंसर। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13। विच रिवर डिवाइड सिरमौर डिस्ट्रिक्ट इनटू टू इक्वल पार्ट? सिसगिरी और ट्रांसगिरी। सोच समझ के आंसर करना। यमुना, गिरी, टॉन्स, बाटा। विच रिवर डिवाइड सिरमौर डिस्ट्रिक्ट इनटू टू इक्वल पार्ट्स? सिसगिरी, ट्रांसगिरी। क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। दैट इज ऑप्शन नंबर बी, गिरी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एट विच प्लेस डज द रिवर ब्यास एंटर मंडी डिस्ट्रिक्ट? बताओ, व्यास नदी मंडी जिला को किस स्थान पर प्रवेश करती है? संधोल, बजौरा, लारजी या पंडो? बोलो भाई। एट विच प्लेस डज द रिवर एंटर मंडी डिस्ट्रिक्ट? संधोल, बजौरा, लारजी और पंडो? बोलो। तो याद करो, संधोल कहाँ पे है और बजौरा कहाँ पे है। संधोल वाले, थोड़ा सा ध्यान दो। कंफ्यूजिंग है, आई नो।
बजौरा विल बी द राइट आंसर, है ना? एट विच प्लेस डज द रिवर ब्यास एंटर इनटू मंडी डिस्ट्रिक्ट? बजौरा में एंटर करती है, याद रखिएगा। इज दैट क्लियर? और पंडोह में क्या था? आर्टिफिशियल लेक हमारी। क्या करती है पानी को ये? मोड़ती है, किसके लिए? सतलुज के लिए। कहाँ निकलती है? बग्गी, फिर सुंदरनगर, फिर उसके बाद आगे। सुंदरनगर से फिर अंडरग्राउंड है। चलो, एट विच प्लेस डज द रिवर ब्यास एंटर मंडी डिस्ट्रिक्ट? चलो, ये हो गया बजौरा। क्वेश्चन नंबर 15, विच लेक इज आल्सो नोन एज लेक ऑफ द मून? किस झील को चंद्रमा की झील के रूप में जाना जाता है? चंद्रताल, दशहर, मणि महेश और डल लेक। बिल्कुल सही जवाब है आपका, जैसा नाम हो वैसा नाम। चंद्रताल को ही लेक ऑफ द मून के नाम से जाना जाता है। अब देखो, चीजें पढ़ी है, लेकिन एमसीक्यू से ना नई नई चीजें आती हैं। आंसर वही है, लेकिन नए नए क्वेश्चन। अब इस हैबिट को 4 महीनों तक मेरे साथ बनाए रखिएगा। ठीक है, डेली पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, कम कम पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे जरूर। कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस, बोलते हैं ना, हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। मैं कहता हूं कंसिस्टेंसी प्लस स्मार्ट वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। हाई एल्टीट्यूड लेक पराशर इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? बिल्कुल सही जवाब है आपका, पराशर लेक मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी, मंडी। अब इसके साथ साथ मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा। जैसे ही मैंने पराशर बोला, बाकी सारी चीजें याद आ गई पराशर से रिलेटेड, जो भी मैंने कल की क्लास में बताई थी, कौन से ऋषि से पगोड़ा स्टाइल का। बिल्कुल सही, ठीक है ना? ऐसे देखो, अब चीजें याद आ रही है, पगोड़ा स्टाइल का मंदिर था, ठीक है, किसने बनाया था, कौन सा राजा था, तो हर चीज याद आनी चाहिए। भूलोगे तो फिर उसको ना रात को सोने से पहले उस पीडीएफ को देखना है। विच रिवर फ्लो थ्रू द डून वैली इन सोलन? हमने हर जगह की नदियां रिवर्स पढ़ ली, हर जगह की रिवर्स लेक्स पढ़ ली। अरे भाई, सोलन हमने पढ़ा नहीं, नहीं पढ़ा ना, लेकिन क्वेश्चन देखो। सोलन को नंबर 1 डून वैली कहते हैं। मारकंडा, सिरसा, घाघर और असीनी, विच रिवर फ्लो थ्रू द डून वैली ऑफ सोलन? कौन? याद रखिएगा, सिरसा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। इसलिए एमसीक्यूज पढ़ना भी और जरूरी हो जाता है, अगर कुछ स्किप भी हो जाए तो एमसीक्यू कवर करता है चीजें। विच रिवर फ्लो थ्रू द डून वैली ऑफ सोलन? इट इज सिरसा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। एक क्वेश्चन सोलन से और आता है, सोरो ऑफ सोलन में एक नदी है, कौन सी है? आगे आएगा क्वेश्चन, ठीक है, उसको भी देखेंगे। पढ़ो, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन हिमाचल प्रदेश? सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब। लॉन्गेस्ट रिवर हिमाचल प्रदेश के, बिल्कुल सही जवाब है सतलुज। नेक्स्ट, व्हेन डिड हिमाचल प्रदेश बिकम 18th स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन? कब हम 18वीं स्टेट बना? आपको ये तो पता है 18वीं है, लेकिन बने कब? 25 जनवरी और 26 जनवरी। 25 जनवरी और 26 जनवरी, बिल्कुल सही जवाब है आपका। 25 जनवरी 1971, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। बिल्कुल ठीक, हाँ, 25 है। नेक्स्ट, मनी महेश लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? और आपने डिस्ट्रिक्ट के साथ मुझे जगह बतानी है। डिस्ट्रिक्ट ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है, चंबा। कहाँ जैसे? प्रॉपर जगह का नाम? भरमौर के पास। ठीक है, चलो आगे। बिल्कुल ठीक है, भरमौर, हाँ जी, सही जवाब है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश शेयर इट्स बॉर्डर विद हरियाणा? अब देखेंगे याद रहा है आपको कि नहीं। हरियाणा के साथ कौन सी डिस्ट्रिक्ट अपना एरिया शेयर करती है, बाउंड्री? सोलन, ऊना, बिलासपुर, कुल्लू। बताओ, सोचो समझो, याद करो थोड़ा सा, ये तो बेसिक क्वेश्चन है। कौन? बिल्कुल ठीक है। अब मुझे ना यस बताना आप, ये बोल के देखो। कुल्लू तो हमें पता है अभी बीच जैसे में है। बिलासपुर हमें पता है ऊपर है, मंडी के साइड में है। बिलासपुर के ऊपर ऊना, और बिलासपुर के ऊपर हमीरपुर, हमीरपुर के साथ ऊना। और ये वाला साइड तो पंजाब के साथ लगता है। हरियाणा तो पंजाब से नीचे है, तो बचा एक ही, सोलन, क्योंकि वही है नीचे। क्या ऐसे आपको मैप याद हो कि इसका आंसर निकला? यस और नो करो। इसलिए मैंने आपको ना मैप के ऊपर पहले दिन टाइम लगाया था, और रोज मैं आपको मैप दिखाता था। ऐसे ना देखो क्वेश्चन के आंसर निकलते हैं। अदरवाइज अगर सीधा क्वेश्चन होता है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश सिट्स बाउंड्री विद हरियाणा, रट्टा लगाया होता। अब आपको पता लग गया, अच्छा ऊना। अरे ऊना तो यहाँ पे कांगड़ा था, यहाँ पे चंबा था, यहाँ पे लाहौल स्पीति, यहाँ पे कुल्लू, यहाँ पे मंडी, मंडी के साथ यहाँ पर हमीरपुर, फिर उसके नीचे बिलासपुर, यहाँ पे ऊना। अरे ये तो ऊपर वाला रीजन है, यहाँ जैसे तो पंजाब था, हरियाणा यहाँ जैसे था। अच्छा, हमीरपुर, बिलासपुर उसके नीचे थे, फिर ये दूसरी चीज है, शिमला, यहाँ पे सोलन, यहाँ पे सिरमौर, तो यहाँ जैसे है वेस्ट वेस्ट वाली साइड में, नीचे वेस्ट साउथ की तरफ। एक बचा फिर सीधा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर है सोलन। ऐसे आंसर निकलेंगे।
द रिवर रावी ओरिजिनेट फ्रॉम विच प्लेस? रावी कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ब्यास कुंड, बड़ा बंगाल, मानसरोवर, तांदी। चारों नाम पढ़े हैं, चारों के चारों। बिल्कुल सही जवाब है आपका, बड़ा बंगाल। किस डिस्ट्रिक्ट में है? किस डिस्ट्रिक्ट में है बड़ा बंगाल? कहाँ से ओरिजिनेट होती है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, बोलो। बिल्कुल ठीक, कांगड़ा विल बी द राइट आंसर। बिल्कुल ठीक, कांगड़ा विल बी द राइट आंसर। दैट इज बड़ा बंगाल से निकलती है। विच लेक इन हिमाचल प्रदेश इज शेप लाइक अ स्लीपिंग वुमन? रेणुका लेक, ये तो पता ही है आपको। नाको लेक कहाँ पे है? किन्नौर में है, हम भी जानते हैं। रिवाल्सर मंडी में, सूरजताल लाहौल स्पीति में। बिल्कुल सही जवाब है। देखो, ऑप्शन के साथ साथ क्वेश्चन का आंसर आपको पता है, लेकिन जितने भी ऑप्शन है उनके बारे में भी आपको डिटेल्स पता है। इससे माइंड पे एक और ट्रिगर मिलता है कि अच्छा ये ऑप्शन है, अच्छा नाको लेक किन्नौर में, रिवाल्सर मंडी में। रिवाल्सर को वो रिवर्स ऑफ आइलैंड कहा जाता है, पद्म संभव से रिलेटेड है। हिंदू और बुद्ध सिख का ये अ, पूजनीय स्थल है तीनों धर्मों का। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं फिर। नेक्स्ट, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हाईएस्ट नंबर ऑफ असेंबली सीट्स? सबसे ज्यादा असेंबली सीट्स कहाँ पर है? शिमला, मंडी, कांगड़ा, सोलन। पढ़ा नहीं है, लेकिन आप आंसर कर दोगे। निगलेक्ट करो, निगलेक्ट करो। शिमला, मंडी, कांगड़ा। ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, कांगड़ा विल बी द राइट आंसर। 24, कांगड़ा याद रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन इसलिए डाला है क्योंकि ये पूछा गया है क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन था, इसलिए मैंने डाल दिया था। और ऐसे बीच बीच में डालूंगा तो क्वेश्चन याद रहेंगे। एट विच प्लेस डू द रिवर चंबड़ भागा मीट? तांदी। और कहा है ना कि घूमने जरूर जाना है वहां पे, कभी नहीं भूल पाओगे। अब ऐसी चीज है। बिल्कुल सही जवाब है आपका, तांदी विल बी द राइट आंसर। विच रिवर इज नोन एज रिवर ऑफ सोरो इन उन्ना डिस्ट्रिक्ट? सोलन नहीं है, उन्ना कहना था मैंने। उन्ना डिस्ट्रिक्ट, रिवर ऑफ सोरो, हाँ आंसर आता है इसका। बिल्कुल सही, स्वैन रिवर विल बी द राइट आंसर। 26 ए विल बी द राइट आंसर। सही जवाब है भाई। एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये तो हमें पता ही है। आप मुझे कमेंट करके बताओ, जब 4 डिस्ट्रिक्ट एमएमएससी था हमारे पास, तब एरिया कितना था? जब 4 डिस्ट्रिक्ट थी, तब एरिया कितना था? एग्जैक्ट फिगर नहीं पूछ रहा, रफली आइडिया पूछ रहा हूँ। बताओ, जब 4 डिस्ट्रिक्ट थे, याद होगा आपको। चलो ये बताओ, किस डिजिट की लाइन में था? हाँ, 2 के अराउंड नहीं, 20 के अराउंड, 25 या 26 था। एग्जैक्ट अभी मेरा भी स्किप कर रहा है माइंड से, मेरे ख्याल से 26 या 27 के आसपास का एरिया था। 27,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास का। चलो भाई आगे। हाँ, 18 था लास्ट में। ठीक है। विच लेक इज द साइट ऑफ अ फ्लोटिंग आइलैंड? सोच समझ के आंसर देना। बहुत अच्छे से मैंने बताया है, क्वेश्चन को सोचना फिर आंसर करना। क्वेश्चन को पढ़ना फिर आंसर करना। फिर कह रहा हूं, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, फिर आंसर करो। ऑप्शन मैटर करती है, ऑप्शन मैटर्स। तभी मैंने कहा आपको क्वेश्चन को पढ़ो। विच लेक इज द साइट ऑफ फ्लोटिंग आइलैंड? क्वेश्चन आराम से पढ़ो। कौन सी झील तैरते हुए टापू के लिए प्रसिद्ध है? रिवाल्सर तो है ही, लेकिन इन्होंने बोला कौन सी साइट है और वहां पे ऐसी झील है जो तैरते हुए टापुओं के लिए प्रसिद्ध है। भी तैरता हुआ टापू तो हाँ, पराशर में भी है। तो उन्होंने उस हिसाब से क्वेश्चन पूछा है। अगर सीधा सिंपल एक क्वेश्चन होता ना कि तैरते हुए टापुओं की झील किसे कहते हैं, देन इट इज रिवाल्सर, क्योंकि वही है हमारा एग्जैक्ट आंसर। लेकिन देखो, क्वेश्चन पढ़ो और ऑप्शन देखो उस हिसाब से, तब जाके इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हुआ है। बोथ ए एंड बी विल बी द राइट आंसर। एग्जैक्ट आंसर इज रिवाल्सर। आप पता है आपको, लेकिन टापू तो पराशर में भी है। द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ हिमालय? फर्स्ट डे, फर्स्ट लाइन। बिल्कुल सही जवाब है आपका, दैट इज वेस्टर्न हिमालय विल बी अवर राइट आंसर। बिल्कुल ठीक है, वेस्टर्न हिमालय में है। 30th क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश शेयर ए बाउंड्री विद पंजाब? सोच समझ के आंसर करना। पंजाब के साथ कौन सी डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री शेयर करती है? ऊना, कांगड़ा, बिलासपुर, ऑल ऑफ दिस। आंसर वेरी कर रहे हैं, सभी के आंसर वेरी कर रहे हैं, सभी के आंसर वेरी कर रहे हैं। सोचो कहाँ था, मैप याद करो, मैप याद करो। पंजाब, ठीक है, इस तरफ है, पता है आपको। यहाँ पे क्या था? कांगड़ा।
ठीक है, यहाँ पे क्या था? ऊना, यहाँ पे क्या था? हमीरपुर, यहाँ पे क्या था? बिलासपुर। इस पूरे एरिया में क्या लगता है हमारा? पंजाब लगता है। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर। ऊना के साथ भी, कांगड़ा के साथ भी, पंजाब बिलासपुर के साथ भी। तो ये थे अब एमसीक्यू। आप देख लो, मैं इतने आसान एमसीक्यूज लेके आता, लेकिन फिर भी ये आंसर के बाद में मिल जाए भी पीडीएफ में, फिर भी दो तीन क्वेश्चन तो ऐसे थे जहां पे आंसर गलत हुआ है। मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन आंसर भी आपके कभी भी गलत ना हो। ठीक है, आज के इन एमसीक्यूज को देख के थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, ट्रांसपेरेंट्स थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि नहीं यार, जितना हम सोचते थे जीके एटलीस्ट उतना भी नहीं है, पढ़ा है तो उस हिसाब से याद आंसर आ रहे हैं। ठीक है, ये देखो, ये अभी फर्स्ट वीक था हमारा, आसान आसान चीजें चली हुई थी और अभी थोड़ा ही कंटेंट गया है। अब आगे देखो, धीरे धीरे जब बढ़ेंगे तो कंटेंट ज्यादा आता जाएगा। ज्यादा कंटेंट आने का मतलब है कंजेशन हो जाता है, फिर चीजें याद होना मुश्किल होती है। अब जैसे जैसे नेक्स्ट सैटरडे आएगा तो ये एमसीक्यू से लेके अगले वाले हफ्ते का, उससे नेक्स्ट सैटरडे आएगा तो पीछे के 2 हफ्तों का पूरे एमसीक्यूज होंगे। फिर धीरे धीरे नए क्वेश्चन आना शुरू होंगे, धीरे धीरे हमारी प्रैक्टिस और अच्छे से होना शुरू होगी, क्योंकि जीके का ऐसा सब्जेक्ट है, हो सकता है हम पूरी ज्योग्राफी पढ़ लें, इतनी मेहनत कर लें, हो सकता है एग्जामिनर क्वेश्चन भी ना डाले, पर लेकिन पूरे जीवन में आपको ये फायदा देगा। लाइफ टाइम अब आपको ये चीजें याद रहेगी। अब जीके का ऐसा है, एक बार टाइट एग्जाम में इस हिमाचल जीके से कम 10 से 15 क्वेश्चन आ गए थे, ज्योग्राफी वाले पोर्शन से। वो फिर किस्मत मैटर करती है कि हमने चलो पढ़ लिया पूरा, ज्योग्राफी मान लो नहीं आया क्वेश्चन तो क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन फिर पॉलिटी से आगे तो बैक ऑफ द माइंड, ये भी बात होती है। ठीक है, कोई डाउट, कोई क्वेरी रिगार्डिंग एनीथिंग बताओ। कोई डाउट है, कोई बात आपको करनी है तो आप अभी कर सकते हैं। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी, वो हो गई मंडे को। ठीक है, नए टॉपिक के साथ आएंगे, हर एक चीज नया होगा। कल संडे है, चाहे तो आप रेस्ट कर सकते हैं, बाकी जैसा आज आप पढ़े आप वैसे पढ़ भी सकते हैं। तो चलिए फिर दीजिए इजाजत। फिजिक्स हार्ड फील हो रहा है? अभी तो फिजिक्स की शुरुआत है, अभी तो 1-2 का फिजिक्स करवाना बाकी है आपको, क्योंकि फिजिक्स टिपिकल आता है। ठीक है, अभी तो शुरुआत हुई, सबसे इजीएस्ट टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे इजीएस्ट टॉपिक है ये। अगर आपको फिजिक्स हार्ड लगती है तो फिजिक्स को थोड़ा टाइम ज्यादा देना शुरू कीजिए, उनको बार बार पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि फिजिक्स के कुछ चीजें ऐसी आती हैं। एक तो अगर किस्मत खराब हुई, एक सेकंड ना, रिकॉर्डिंग ही स्टॉप कर देता हूँ पहले, फिर मैं बात करता हूँ। ऐसे रहिएगा, एक सेकंड है ना, नहीं तो फिर रिकॉर्डिंग बड़ी हो जाएगी। एक सेकंड।